शंबरासुर क्यों आखिर कामदेव को समुद्र में डाल दिया? भाई दुश्मनी क्या? प्रद्युम्न से। प्रद्युम्न ही कामदेव के अवतार प्रद्युम्न हैं। प्रद्युम्न को क्यों समुद्र में डाल दिया? उसकी शत्रुता क्या थी आखिर? अभी तो जन्म ही लिए थे प्रद्युम्न जी, कोई दुश्मनी तो थी नहीं। आदमी दुश्मन को मारता है, लेकिन दुश्मनी थी। दुश्मनी क्या थी? ये शंबरासुर उसी को चाहता था जो कामदेव की पत्नी थी। कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिए थे। तो जब शिव जी ने कामदेव को जला दिया तो कामदेव की पत्नी रति तपस्या करने लगी, शंकर जी का स्मरण करके शंकर जी की तपस्या में लग गई। अब वहीं पास में ही जाकर के शंबरासुर भी तपस्या करने लगा। अरे उसको तपस्या करनी थी तो कहीं दूर जाके करता, लेकिन नहीं, वहीं पास में ही जाके नजदीक में ही बैठ के वो भी तपस्या करने लगा शंकर जी की। तो शंकर जी पहले शंबरासुर के ऊपर प्रसन्न हो गए। शंबरासुर से कहा वरदान मांगो। शंबरासुर ने कहा कि कामदेव की पत्नी जो रति है वो हमको मिल जाए, प्राप्त हो जाए। शंकर जी ने कहा तथास्तु। उसके बाद रति के पास आए शंकर जी, बोले वरदान मांगो। बोले मेरे पति हमको प्राप्त हो जाए, आप हमें यही वरदान दें। शंकर जी ने कहा तथास्तु। रति ने कहा कुछ ज्यादा छान रखी है क्या? क्यों? बोले अभी शंबरासुर को आपने वरदान दे दिया और फिर हमको कह रहे हैं मेरे पति कैसे प्राप्त होंगे? तो शंकर जी ने कहा इसी के यहां तुमको तुम्हारे पति मिलेंगे। कैसे? बोले ले जाएगा तुमको अपने घर, मायावी है तो तुम जाओ इसके साथ। बोले मैं पतिव्रता हूं, अपने पति को छोड़ करके दूसरे को कैसे मैं स्पर्श कर सकती हूं? तो शंकर जी ने कहा कि ये तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाएगा। बोले कैसे? बोले मैं तुमको सम्मोहन विद्या का उपदेश देता हूं। इस सम्मोहन विद्या के प्रयोग से तुम इसको सम्मोहित कर लोगे, जिसको आप लोग हिप्नोथेरेपी कहते हैं ना। और सबसे पहले सम्मोहन विद्या भूत भावन भोलेनाथ ने दी रति को। और जब रति को सम्मोहन विद्या दी भूत भावन भोलेनाथ ने, तो रति ने कहा इससे क्या होगा? बोले इस विद्या के प्रभाव से जब तुम इसका प्रयोग करोगी तो जो तुम्हारी इच्छा होगी वही सामने वाला करेगा, तुम्हारी इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं करेगा। बोले अच्छा ठीक है। तो इस सम्मोहन विज्ञान से जब भी शंबरासुर रति की तरफ बढ़ना चाहे तो रति उसी विद्या का प्रयोग करके त्राटक नेत्रों में नेत्र आंखों में आंख डाल करके
बोलने लगती थी, तू पीछे हट रहा है, तू पीछे हट रहा है, तो पीछे हटने लग जाए। ऐसी ही वो स्पर्श भी नहीं कर सका। यहां चूंकि ये माया भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने सिखा दी, इसलिए इसका नाम मायावती हो गया। माया मायावती हो। अब ये मायावती, माया के कारण नाम इसका मायावती पड़ा। और इसे शंबरासुर ने अपने रसोई घर की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी दी थी। रसोई घर की अध्यक्षा तुम ही रहो। अब रसोई घर की अध्यक्षा यही थी। तो जब मछुआरों के यहाँ से मछली आई बहुत बड़ी, तो रसोई घर में पहुंची, तो मछली को चीर रहे थे, तो अंदर से उजाला जैसे निकलने लगा। बोले क्या चमक रहा है? तो देखिए एक बालक है, उस बालक की चमक ऐसी है। उसको देख करके मायावती को याद आ गई। शंकर जी ने कहा था इसी के घर में तुम्हें तुम्हारे पति मिलेंगे। देख करके ही आकर्षण हुआ उसके मन में। बालक रसायन आदि का उपयोग करके स्वस्थ हृष्ट पुष्ट जवान बना लिया बहुत जल्दी ही उसको उसने। और फिर रति और प्रद्युम्न, यानी मायावती और प्रद्युम्न, ये दोनों वहीं अंतःपुर में थे। बाहर शंबरासुर को कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन प्रद्युम्न ने मायावती से कहा, माँ तुम इस तरह की हरकतें कैसे करती हो जैसे कोई प्रियतमा अपने प्रियतम के प्रति करे? तो मायावती ने कहा, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, तुम तो हमारे पति हो, कामदेव। प्रद्युम्न के रूप में भगवान कृष्ण के यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ और शंबरासुर छठे दिन तुमको समुद्र में डाल दिया। मछली निगल गई, मछुआरे मछली शंबरासुर को दिए, मछली रसोई में आई, उसके पेट से तुम निकले हो। ये शंबरासुर तुम्हारा शत्रु है। मैं तुमको इस सम्मोहन विद्या का उपदेश करती हूँ और तुम इस विद्या का प्रयोग करते हुए इसे सम्मोहित करो और इसका वध। प्रद्युम्न ने यही किया। शंबरासुर को नष्ट करते हुए अपनी पत्नी मायावती को लेकर के द्वारका आए। द्वारका आए तो द्वारका में जैसे अंदर प्रवेश किए तो रुक्मिणी आदि सब अपना घूंघट काढ़ करके अंदर जाने लगे कि भगवान कृष्ण आए। लेकिन फिर देखा कि इसके हिलने डुलने चलने में कोई फर्क है, तो कृष्ण नहीं है कुछ, लेकिन हैं एकदम उन्हीं की तरह। प्रद्युम्न मायावती को भी अपने साथ में लिए थे। तो तब तक भगवान कृष्ण भी बाहर से आ गए कहीं से। भगवान कृष्ण हैं, प्रद्युम्न है, मायावती हैं, रुक्मिणी हैं, ये चारों एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। कौन किसको किसके विषय में बतावे कि कौन क्या है। तब तक नारायण नारायण करते नारद जी आ गए।
नारदो कथयत सर्वम शंबराहरणादिकम। शंबरासुर ने कैसे हरण करके समुद्र में डाला था, सारी कहानी देवर्षि नारद जी बता गए। देवर्षि नारद जी को सारी बातें पता रहती। पत्रकार लोग जयंती मनाते हैं नारद जी की, इसीलिए पत्रकारों को पता रहता है कहाँ क्या हो रहा है, पता लगाते रहते हैं, सूंघते रहते हैं आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो पत्रकार बताते हैं। अब कितनी ईमानदारी से बताते हैं ये सब तो आप लोग अच्छी तरह जान रहे हो, लेकिन नारद जी तो ईमानदारी से बताने वाले थे। उन्होंने सारी बातें बता दी। फिर तब तक रुक्मिणी देवी के स्तन में दूध आ गया। उन्होंने कहा वो मेरा ही बच्चा है। नारद जी ठीक कह रहे हैं, छठे दिन ही तो गायब हो गया था मेरा बच्चा। आया भी तो सूद ब्याज सहित आया, जुगल जोड़ी के साथ, पत्नी के साथ आया, स्वीकार कर लिया। फिर बहू के रूप में मायावती को रुक्मिणी जी ने, कृष्ण जी ने स्वीकार कर लिया।